अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आप एआई की मदद से एक अच्छी इंगेजमेंट से भरपूर और इम्पैक्टफुल चिल्ड्रन स्टोरी वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जिस तरह से मिसाल के तौर पर आप एआई पर जाते हैं, उसको कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं कि राइट मी चिल्ड्रन स्टोरी, तो वो स्टोरी तो लिख देती है, लेकिन वो एक स्टोरी उसमें एक जिस तरह से एक जानदार स्टोरी होती है तो वो नहीं बन पाती। तो उसको हर तरीके से गाइड करना, मिसाल के तौर पर अगर आप चिल्ड्रन स्टोरी लिख रहे हैं तो उसको बताना कि मुझे एक फैंटेसी स्टोरी चाहिए, उसमें आप क्या जो है वो सबक सिखाना चाहते हैं बच्चों को। ज़ाहिर बच्चों की स्टोरी होती है तो उसमें वो चीज़ होनी चाहिए जो उनके लिए कोई चीज़ उसमें सीखने का सबक हो। जिस तरह से सच बोलना एक अच्छी आदत है, बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, या लोगों के साथ कैसे बोलना चाहिए, या जानवरों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, तो उसका एक कोई ना कोई मोरल होना चाहिए। तो उस मोरल पे जब हम उसको एक सारा एक बैकग्राउंड और एक क्रिएटिव टाइप प्रॉम्प्ट देते हैं तो फिर जाके एक अच्छी स्टोरी होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम उसको सारा कुछ देते हैं, लेकिन कहीं ऐसे पॉइंट आते हैं कि उसको हमें मज़ीद गाइड करने की ज़रूरत होती है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो किस तरह से सारा कुछ करना है, कि स्टेप बाय स्टेप कि हम पहला प्रॉम्प्ट देंगे, फिर उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में कुछ चेंजेस करनी हो तो वो हमने कैसे करनी है। तो एंड पे जाके हम एक अच्छी स्टोरी किस तरह से एआई के साथ कोलैबोरेशन के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके हम एक स्टोरी जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, डीप सीक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डीप सीक जो है एक अच्छा एआई मॉडल के तौर पर काम कर रहा है। मैंने इस पर कुछ स्टोरी लिखी है, लेकिन मुझे जो है ना बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, इसीलिए जो है मैं डीप सीक ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र खोलना है। ये देखें, मैंने पहले खोला हुआ था। तो आपको यहाँ आप लिखेंगे deepseek.com। ये डीपसीक ये स्टार्ट नाउ। अब अकाउंट मैंने पहले बनाया हुआ है, तो आप भी जो है सिंपल तरीके से इसका अकाउंट बना सकते हैं। ये देखें, ये डीपसीक आ गया। तो मैं इसे हाय प्लीज़ राइट मी a story for children where I want to give message that we should always respect our teachers। इस तरह से मैं उसको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि हमें ऐसी कहानी चाहिए जिसमें कोई ना कोई सबक हो। ज़ाहिर है बच्चे हैं तो बच्चों के लिए एक ऐसा मवाद बनाना जिसमें उनको कुछ सीखने का मौका मिले, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। और वालिदैन भी इस चीज़ को पसंद करते हैं कि वो बच्चे ऐसा मवाद देखें जिससे उनकी जो है अखलाकियात बेहतर हो। तो मैंने ये लिख दिया है, देखें, वेयर आई वांट टू गिव मैसेज दैट वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। अब ये मैंने इसको बता दिया। अगर मैं ये इसको इंटर कर दूँ तो ये भी स्टोरी तो जनरेट कर देगा, लेकिन एक वो कहते हैं ना एक इंगेजमेंट वाली स्टोरी और नेचुरल फील वाली स्टोरी जो है वो नहीं बनेगी। तो मैं इसको मज़ीद थोड़ी चीज़ें बताता हूँ ताकि ये हमारे लिए एक अच्छी स्टोरी प्रोड्यूस करे। कि देखें, दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। सो एक अच्छा सा इंगेजिंग नाम भी मैं उसको बता देता हूँ, वरना तो वो कोई नाम भी जो है वो अपनी तरफ से डाल देगी। तो मैं उसको एक अच्छा सा जो है वो इंगेजिंग नाम पहले बता रहा हूँ। सो सो राइट, सो अ गर्ल नेम्ड फातिमा। ठीक है, तो ये अब देखें, मैंने उसको बताया कि मोरल, उसके बाद टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सबक मिलना चाहिए, फिर मैंने उसको नाम भी बता दिया। तो ये चीज़ें आपने ऐसे पॉइंट देने हैं। सो गर्ल नेम्ड फातिमा lived in a beautiful village, daily go to school
on bus. She not respect her teachers. So you need to create few learning scenes. देखिए मैंने लर्निंग डाल दी है कि उसको ऐसे उसके साथ कोई वाक़या हो कि जिसमें वो कुछ चीज़ें लर्न करे. फ्यू लर्निंग scenes in school with teacher or their fellows where she can get the lesson to always respect their teachers. अब ये देखिए मैंने कैसे प्रॉम्प्ट बनाया. मैंने उसको बताया है कि मुझे चिल्ड्रन के लिए स्टोरी चाहिए और इसके अलावा उसमें ये सबक होना चाहिए कि हमेशा हमें अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करनी चाहिए, अदब से पेश आना चाहिए. फिर मैंने उसको नाम भी बता दिया कि उस लड़की का नाम जो है फातिमा होना चाहिए, कि थोड़ा सा इंगेजिंग नाम है. तो आप कोई भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से. तो एक खूबसूरत जो है वो गांव में रहती है. तो ये एआई जब क्रिएट करेगा, गांव के बारे में लिखेगा, तो ये बच्चे जो है इस चीज़ को बड़ा पसंद करेंगे. और वो क्या करती है, ये उसकी रूटीन भी थोड़ी सी दे दी है कि वो डेली बस पर जाती है वो गाँव से स्कूल तक, और वो टीचर्स की इज़्ज़त नहीं करती. फिर मैंने उसको डाला है कि आपने ऐसे सीन क्रिएट करने हैं. अगर आपको थोड़े बहुत सीन का आइडिया है तो आप उसको ये सीन भी दे सकते हैं कि कुछ इस तरह से सीन देते हैं. क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो जब सीन बनाता है तो वो नेचुरल साउंड होते हैं. अगर आप थोड़ा सा कापी और कलम उठा के थोड़ी सी अच्छी कहानी टाइप सीन ऐसे 5-6 लाइन के कि इस ड्रामा या आप जो है स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, उसने ये सीन हुआ उसके साथ, या ऐसा कोई मसला हुआ जिसमें टीचर ने उसकी हेल्प की, और ये वहाँ से उसने सोचा कि टीचर हमारे लिए कितने वो हैं, हमारी परवाह करते हैं, हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, तो मैं कितनी बुरी हूँ और मुझे टीचर से किस तरह से पेश आना चाहिए. तो ये एक मैं मिसाल दे रहा हूँ. ये आप खुद से जो है अगर सीन थोड़ा सा स्केच करके दे देंगे तो वो फिर बहुत ही आला किस्म की एक स्टोरी प्रोड्यूस होगी. तो अब जो है मैंने सीन इसको नहीं बताए, अगर क्योंकि हमारी फिर जो है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो मैं इस पर छोड़ रहा हूँ कि ये किस तरह से सीन जो है क्रिएट करता है. तो आपको ज़हन रखें जब आप एआई मॉडल पे स्टोरी लिखने लगें, और स्पेशली डीप सीक पर, तो आपने डीप सीक का R1 मॉडल जो है वो उसको ज़रूर सिलेक्ट कर देना है. क्योंकि R1 मॉडल जो है वो रीजनिंग टाइप है और वो एनालाइज करके चीज़ों को लिखता है, तो वो एक अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है. चलें जी, अब हम देखते हैं इसको कमांड में दे रहा हूँ तो ये किस तरह से हमें रिस्पॉन्स देता है. So this is the beauty of DeepSeek. It is analyzing every point what I have asked for. स्टोरी क्रिएट हो रही है, ये देखें. तो मज़ीद कुछ चीज़ें मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, इसे अभी काम करने दें. देखिए इसने मोरल भी दे दिया. ये देखें यहाँ इसने एक मोरल भी अच्छा सा दे दिया है कि इस स्टोरी से ये मोरल उसने निकला है. अब ये देखें हमने रीजनिंग मॉडल लगाया, तो ये देखें तो इसने ओके यूज़र वांट्स अ चिल्ड्रन स्टोरी, उसने कहा कि चिल्ड्रन स्टोरी चाहिए. फिर उसने
ये सारा वो एनालाइज किया उसने कि फातिमा है सीन 1 सीन 2। अब ये देखें, ये सारा बता दिया कि वो एक एक लड़की थी, विलेज में रहती थी, और गंदम के खेत, इस तरह से एक सीन क्रिएट कर दिया। तो जब आप इसके प्रॉम्प्ट लेकर एआई के पास जाएंगे इमेज क्रिएट करने के लिए, तो वो भी कमाल की जो है एक तरह का रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा और काफ़ी आला किस्म का इमेज बनेगा और उसमें बहुत डिटेल्स होगी। क्योंकि अब हम इसको कहेंगे ना, इसके हमें प्रॉम्प्ट बना के दो ताकि हम इमेज जनरेटर के पास जाएं तो वो जो है हमारे लिए इमेज जनरेट करे। तो अगर हम एक अच्छी स्टोरी इसको सीन देंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि वो अच्छी स्टोरी लिखेगी और साथ में जो उसके प्रॉम्प्ट बनेंगे वो भी बहुत अच्छे बनेंगे और इमेज जो है वो भी बड़े अच्छे आएंगे, जिससे जो है वो टोटल स्टोरी की इंगेजमेंट और जो है इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। तो अब ये देखें, ये फर्स्ट लाइन ये देखें, ये इसने वो इंट्रो दे दिया है और ये सीन 1। One sunny morning, Fatma's teacher, Mr. Hassan, drew a giant clock on the board. ये सारा उसने सीन दे दिया। मैं यहाँ सारा कुछ नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप इसमें से कोई सीन, ये 3 सीन दिए हैं उसने, इसमें जो है वो जिस तरह से वो टीचर के साथ बिहेव कर रही है। फिर उसने एक टर्निंग पॉइंट दिया है कि जहाँ पर उसके साथ कोई मसला हो जाता है कि रेनी आफ्टरनून, बारिश में फातिमा कहीं खो जाती है और वहाँ पर जो है उसके साथ कोई मसला होता है, तो फिर टीचर जो है उसका जो है बड़ी हेल्प करता है और उसे जो है कोट वगैरह प्रोवाइड करता है और बारिश से बचाता है। तो फिर जो है ना उसको अपने जहन में एक सोच पड़ती है कि मेरा टीचर के साथ क्या रिस्पेक्ट है और टीचर्स की मेरे साथ क्या रिस्पेक्ट है। तो फिर नेक्स्ट डे जो है फातिमा जो है वो काफ़ी समझदार बन चुकी होती है। तो ये तरह की चीज़, इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप उसके जो पीछे वाले कुछ सीन है उसको शार्ट करना चाहते हैं तो वो शार्ट भी कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। जिस तरह से मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, मेक सीन्स शार्ट, मेक इट 1। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस 1 सीन तक लिमिट करना चाहते हैं तो 1 सीन तक कर दें, 2 सीन तक लिमिट करना चाहते हैं 2 सीन, ठीक है। तो ये आप अब इस स्टोरी में जो की चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ मेक इट सीन्स लिमिटेड टू 2 सीन्स हों। दूसरी बात मैं इसे कह रहा हूँ कि आप जो है स्टोरी इसने बहुत अच्छी लिखी है और इसमें वर्डिंग भी ठीक है। आप इसको, मैं आपके एक समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप इसे कह सकते हैं कि आप इसको थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करें। तो इसे कहते हैं प्लीज़ यूज़ सिंपल लैंग्वेज। यहाँ लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ कि सिंपल लैंग्वेज। तो और अगर आपने इसे मजीद कहना कि एंड मेक इट शार्प, तीसरा पॉइंट में से, और तीसरा पॉइंट मैं इसे कह रहा हूँ कि मेक इट शार्ट, यानी कि इसको आप मज़ीद जो है छोटा करें, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी जब बच्चों के लिए प्रोड्यूस की जाती है तो बच्चे लेबोरियस हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना एक शार्ट स्टोरी हो जिसमें लेसन भी हो और तो जो है वो एक अच्छी चीज़ बन जाती है। मेक इट शार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें समझाने के लिए है आपके लिए कि एक स्टोरी लिखी गई है तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें से आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही या उसमें कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी ऐड करवा सकते हैं। तो अब मैं इसको सेकंड प्रॉम्प्ट दूंगा तो ये हो जाएगा कि एआई जो है वो नहीं होता है कि वो जो लिख दे वो फुल एंड फाइनल है। इट्स ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है वो ये एनालाइज करता है कि मुझे एआई को कैसे चलाना है और कौन सी चीज़ इसमें मिसिंग है, तो उसको मैंने पॉइंट आउट करना है ताकि वो डाले। तो अभी भी काम जो है वो ह्यूमन ब्रेन कर रहा है, लेकिन वो एक किस्म का कंट्रोल कर रहा होता है चीज़ों को, ना कि वो सारा प्रोसेस में जाए और लिखे और बाकी काम जो है वो एआई कर रहा होता है। ये देखें, अब ये उसको फिर मेरे प्रॉम्प्ट को एनालाइज कर रही है और मज़ीद उसमें वो जो चेंजेस करना चाहती है वो जो है चेंजेस उसको एनालाइज कर रही थी कि यूज़र ने मुझे कौन कौन सी चेंजेस का कहा है।
ये देखें, ये देखिए उसने शॉर्ट कर दिया। ये देख, एक बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी। ये देखें, ये बिल्कुल एक जो है शॉर्ट स्टोरी हमारे पास आ गई है और ये अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम इसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमने एक स्टोरी के प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करवाने हैं, फिर उन प्रॉम्प्ट्स को आसानी से हम एक फ्री इमेजेस किस तरह से प्रोड्यूस करने हैं, ये चीज़ें जो है मैं आपको एक अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। थैंक यू।